बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, शिफा होम्यो क्लिनिक से मैं हूं डॉक्टर सलीमुद्दीन। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि हाई ब्लड प्रेशर घर में रहते हुए किन चीज़ों से कंट्रोल कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देख के फ़ायदा हासिल कर सकें। नाज़रीन, अक्सर हमने देखा है, बल्कि 80% लोगों का जो आजकल जो है ना वो बीपी का मसला रहता है। वो मेल है, फीमेल है, जवान है, बूढ़े हैं। अक्सर हमारी खुराकें ऐसी हैं, या हम फास्ट फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं या चिकनाई वाली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो अक्सर लोगों को जो है वो बीपी का मसला रहता है। या उन लोगों को बीपी का मसला रहता है जिनके मैदे जो है वो डिस्टर्ब हैं, बदहज़मी का मसला है, तेज़ाबियत का मसला है, हीट बर्न का मसला है, एसिडिटी का मसला है। तो इनकी वजह से भी जो है वो उनका बीपी हाई रहता है और सर दर्द रहता है। मैं आपको एक छोटा सा नुस्खा बताऊंगा जो आपको आपके किचन में ही जो है वो 2 चीज़ें आपको इसमें डालनी हैं, वो आपको किचन से ही आपको मिल जाएंगी। कितना भी बीपी हो तो वो जो है वो 2-3 घंटे के अंदर अंदर जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। अक्सर ये कहते हैं कि मेडिसिन खाने के साथ साथ भी जो है वो बीपी कंट्रोल नहीं होता, तो क्या किया जाए। तो आप सबसे पहले कुछ पत्ते पुदीने के लें और उसमें 2-3 चुटकी काली मिर्चों की डाल के थोड़ा सा पानी डाल लें उसमें और उसको ग्राइंड कर लें। नाज़रीन, ये आपकी जो है वो चटनी तैयार हो गई है। ये हर 2 घंटे बाद 1-1 चम्मच इस्तेमाल कराई जाए। इससे बीपी जितना भी ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, धड़कन तेज़ हो, सर दर्द हो, बदहज़मी की वजह से हो, किसी भी वजह से बीपी तेज़ हो, तो वो जो है नाज़रीन उससे कंट्रोल हो जाएगा। जब ये कंट्रोल हो जाए फिर आपने रोज़ाना खाने के बाद 1 चम्मच इसे लाजमी इस्तेमाल करना है। 2-3 बार रेगुलर इस्तेमाल करें। एक तो इससे कि आपका बीपी कंट्रोल हो जाएगा, दूसरा बदहज़मी की शिकायत वो भी रफ़ा हो जाएगी, जलन और तेज़ाबियत का मसला भी हल हो जाएगा। नाज़रीन, छोटी सी वीडियो आपके लिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।